हो गए दो। तीसरा अलमुशक्कत तजलिबुत तयसीर, मुशक्कत आसानी को लाती है। तो कुरान शरीफ की आयत पर भी इसकी बुनियाद है ना, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक लज़ी अनक़ज़ वरफ़अना लक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन, दो दफ़ा फरमाया कि तंगी के बाद आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। ठीक है ना, माख़ज़ इस कायदे का असल जो है मकसूद है वो इंसानों के लिए आसानी और सहूलत इख्तियार करना। चुनांचे कुरान शरीफ की आयत युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 185 है। पिछले साल हमने आवाज़ दोस्त इसी रमज़ान की दूसरी या तीसरी तारीख़ थी और दूसरा या तीसरा रोज़ा था। आप चेक कर लें, आवाज़ दोस्त सीज़न 1 का जो 2020 का जो लेक्चर नंबर 3 था वो इसी तजलिबुत तयसीर, जलब तयसीर यानी जो कुरान का और हदीस का शरीयत का जो तयसीर का यानी आसानी के हुसूल का जो वो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा तदरीज, फ़लसफ़ा तयसीर, यानी अहकाम को बतदरीजन एक ऊपर से ऊपर बढ़ाया जाए और इस तरह तयसीर रखी जाए कि उनको आसानी की जाए जहाँ जहाँ गुंजाइश हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। तो उस पर वो तकरीबन 42-43 मिनट का मेरा तफसील से मसनवी शरीफ का लेक्चर है। इसमें हमने कुरान शरीफ की तमाम आयात और हदीस के वो तमाम सही बुखारी के रेफरेंसेस के साथ वो तमाम हदीसें कोट की थी जो तयसीर के फ़लसफ़े को की तायीद और सपोर्ट करती हैं। फिर दूसरी आयत युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर तख़फ़ीफ़ का, आसानी का इरादा करता है। चौथी आयत जो है वो है, या तीसरी आयत बल्कि, जी हाँ, वो सूरह अल-हज की आयत नंबर 78 है। हमने ये तमाम आयत वहाँ कोट की थी। वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी। इसी तरह सही बुखारी की किताबुल ईमान अद्दीन युस्रुन, कि दीन महज आसानी है, दीन सरासर आसानी है ना, ज़ैदुन अदलुन, कि ज़ैद सरासर अदल है, अद्दीन युस्रुन, दीन सरासर आसानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न अद्दीन युस्रुन वलन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबहु, दीन में आसानी है और जो शख्स दीन में शिद्दत इख्तियार करता है वो कुछ नहीं करता, दीन उस पर गालिब रहेगा, दीन उस पर गालिब आ जाता है, दीन उस पर गालिब आ जाएगा। दीन पर वो गालिब नहीं है, दीन को नहीं बदल सकेगा, दीन उसको बदल देगा, उसको या तो रास्ते से मिटा देगा या उसके दिमाग को दुरुस्त कर देगा। लेकिन दीन खुदा की चूँकि ताकत से, खुदा के नूर से है, तो उस पर कोई असरअंदाज फिलवाक़े फिल हकीकत नहीं हो सकता। यही वो जो कहा ना कि हमने इसकी हिफाजत का वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। तो ज़िक्र में कुरान और कुरान के साथ में हदीस और उसका जो सही फ़हम दीन है, और हदीसों में भी है कि क़यामत तक एक तबका ऐसा रहेगा जो दीन के दुरुस्त फ़हम पर रहेगा और दीन की तजदीद की ज़िम्मेदारी अहया की करते रहेंगे। वो उनको कोई किसी मुलामत करने वाले की मुलामत, किसी की मज़म्मत करने वाले की मज़म्मत, किसी का साथ देना ना देना कभी मुतासिर नहीं करेगा। ठीक है, तो दीन मुशक्क़त को रफ़ा चाहता है, इर्तिफ़ा चाहता है, रफ़ मुशक्क़त चाहता है और जल्ब तयसीर चाहता है। ठीक है, असबाब मुशक्क़त क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मुशक्क़त में आती हैं? उसमें मर्ज़ है, सफ़र है। आपको मालूम है कि वइन कुन्तुम मरीदन औ अला सफ़रिन, कि वो जो मरीद हो, सफ़र हो, उस पर रोज़े में रुख़्सत दे दी गई। ठीक है ना, वो गिन ले फिर बाद में, जब मामला जब आफ़ियत का हो, मर्ज़ भी ना हो, सफ़र भी ना हो, घर में बैठा हो, तो फिर वो पूरे कर ले। अच्छा, मर्ज़ है, सफ़र है, निस्यान है, तीन हो गए। इकराह, जबर, वो आयत अभी हमने सुनाई थी कि अगर इकराह और जबर हो तो अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कलमा कुफ्र इंसान कह सकता है, मगर दिल ईमान पर हो। दिल पर तो किसी का कब्ज़ा नहीं, दिल तो चीर कोई नहीं, दिल ईमान पर हो, ज़ुबान से वो कोई ज़ाहिरी कुछ कर देगा तो उस पर कोई तकफ़ीर या इर्तिदाद का हुक्म लागू नहीं होगा। ख़ुद कुरान ने, अल्लाह ताला ने इजाज़त दे रखी है। ठीक, तो मर्ज़, सफ़र, निस्यान, इकराह, चार हो गए। उसर यानी माली तंगी, ठीक है, जिसमें ज़कात वाजिब नहीं होती। ठीक है, छठा नक्स। अब नक्स ये है कि ये औरतों के हवाले से कि उन पर जिहाद और जुम्मा की फ़र्जियत से उनको मुस्तस्ना करा दिया गया, उन पर वो फ़र्ज़ साकित हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उन पर कुछ ऐसे अहवाल आते हैं। सातवां उमूम बलवा, कि जब तंगी और आम मुसीबत में मुब्तला हो जाने का अंदेशा हो तो उस वजह से भी अहकाम में सहूलत पैदा हो जाती है। मसलन बारिश होने की सूरत में बाजमात नमाज के तर्क की इजाज़त, इवन के जुम्मे के तर्क की इजाज़त, उस पर भी सही बुखारी की हदीस गवाह शाहिदा दिले। एक साल में सिर्फ़ एक माह के रोज़ों की फ़र्जियत, उम्र में सिर्फ़ एक बार हज, हायदा के लिए नमाज की कज़ा का इस्कात, कि हायदा के लिए नमाज की कज़ा नहीं होगी, एक मुकर्रर हिस्से की ज़कात की फ़र्जियत सिर्फ 2.5% है, बैउल वफ़ा, बै सलम, ऐब की सूरत में बै की वापसी, तहालुफ़
इकाला, हवाला, वकालत, इजाज़त, मुजारत, मुसाकात, मुदारबत, आरियत, 4 औरतों से निकाह की इजाज़त और मुज्तहिद से गुनाह का इसकात। यानी मुज्तहिद को फरमाया कि मुज्तहिद हो वो, आई मीन डब्बा वो ना मुफ्ती ना हो, डब्बा मौलवी ना हो, मुश्तहिल ना हो। आजकल तो मुश्तहिल को भी मुज्तहिद समझा जाता है ना, मुश्तहिल ना हो, मुतहम्मिल हो तो वो मुज्तहिद होता है। मुतफक्के हो, मुतहम्मिल हो, ठीक है ना, और दीन में बहुत गहरी समझ और दुनिया के ज़ाहिरी उलूम की पूरी समझ रखता, उसको मुज्तहिद कहेंगे। अगर मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, दीन में से एक हुक्म निकालता है एक किसी नई सूरत हाल के हिसाब से, ज़ाहिर है कि जो मुजमा अलैह मसाइल हैं वो तो पहले से तय हो चुके हैं ना, अब इज्तिहाद तो किसी इज्तिहादी मसले में होगा, ठीक है ना। तो जब वो करेगा इज्तिहाद, तो अगर वो गलती भी करेगा, इन अख्ता फलहु अजरुन हदीस में, तो वो ओवाइन असाबा फलहु अजरान। अगर उसने दुरुस्त इज्तिहाद किया, यानी शरीयत के मंशा कुरान और सुन्नत के मुवाफिक, तो उसको 2 अजर मिलेंगे। और अगर किसी वजह से उसके इज्तिहाद में कोई इज्तिहाद ख़ता हो जाती है, तो उसको 1 अजर इज्तिहाद करने का ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और उसके मुक़ल्लिदीन को भी अजर मिलेगा, और उसके मुक़ल्लिदीन की ज़िम्मेदारी साहिब मुक़ल्लदुम बिही या मुज्तहिद की होगी, ठीक है ना। मुक़ल्लिदीन की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं होगी तकलीद की सूरत में। जहल यानी इबादत में किसी मसले से लाइल्मी है तो माफ़ी की वजह बन सकती है। अलबत्ता मामलात में किसी कानून से लाइल्मी, जिसे अंग्रेज़ी में वो जो लिखा होता है ना सड़कों पर जगहों पर के इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, तो वो वाली बात है। तो मामलात में किसी कानून से लाइल्मी कानून शिकनी का जवाज़ नहीं बन सकती। ये हो गए जी